हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। प्यारे बंधुओं, आपके लिए एक न्यूज अच्छी लेके आया हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या वो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, कहां जॉब है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, रिटन एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इन सभी जो आपके सवाल हैं, आप इनके बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। उससे पहले बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। और पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो पटवारी का पेपर आने वाला हो, अभी लेटेस्ट की बात करें तो पीपीएससी, फॉरेस्ट असिस्टेंट, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के संबंधित जो पेपर होंगे, इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाई जा रही है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दे दिए गए हैं, वहां से सारे के सारे आपको, जैसे टेस्ट सीरीज है, 1800 एमसीक्यू क्वेश्चन है, पंजाब का 500 क्वेश्चन है, या मैथ्स के लेक्चर, रीजनिंग के लेक्चर हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं, उनको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अब आपको बताने वाला हूं कि क्या पोस्ट है, किसके संबंधित पोस्ट है, आपको कैसे कैसे इन बातों का ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते वक्त। पोस्ट का नाम है एपीओ, टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, ग्राम रोजगार सहायक। लोकेशन रहेगी लुधियाना इन पंजाब। और आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा। गिल्ज एसएससी मेंटोर फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पर आप कोई भी क्वेरीज मुझे दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो वहां पर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम पीडीएफ वगैरह सेंड करते हैं। गूगल प्लस पर जैसे कि जो भी हमारा लेक्चर होता है वहां पर अपलोड होता है। ब्लॉग पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ब्लॉग के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीपीएससी या यूपीएससी एग्जाम के लिए जो भी द हिंदू के आर्टिकल्स होते हैं वो हम लोग वहां ब्लॉग में देते रहते हैं, अवश्य उसको देखना नहीं भूलें। बात करते हैं, टोटल वैकेंसीज 25 हैं और ऑनलाइन फॉर्म 21/11/2018 से शुरू हो चुके हैं। और आपको इसकी पूरी की पूरी डिटेल अब मैं समझाने वाला हूं। चलिए हम ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये मैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर आ गया हूं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपीओ की वैकेंसी है, इसमें टोटल 3 पोस्ट हैं। बीसी की एक है, एससी की एक है, हैंडीकैप्ड की एक पोस्ट है। एज लिमिट है वो 1 नवंबर 2017 के अकॉर्डिंग आपको दे रखी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। क्वालिफिकेशन या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर स्किल, प्रेफरेंस फॉर द एक्सपीरियंस और एनी रिटायर डीपीपीओ एंड बीडीपीओ एडीओ विद द कंप्यूटर स्किल। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तभी ही आपको इसमें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। सैलरी 20,000 आपकी यहां पर दे रखी है पर मंथ, पीएम का मतलब पर मंथ है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो 2 पोस्ट हैं इसमें। डिग्री डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और एनी प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर स्किल एंड डिजायरेबल एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, डाटाबेस, ये सारे का सारा आपको नॉलेज होना चाहिए। या रिटायर कोई भी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। पर मंथ 15,000 होगा। 900 रुपए आपका टीए यानी ट्रेवलिंग आपको अलाउंस मिलेगा, जो कि बेसिक टारगेट है आपका। अकाउंटेंट की बात करते हैं तो इसमें 5 पोस्ट हैं। एमकॉम, बीकॉम या सीए विद द मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट फील्ड हैविंग द प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर स्किल लाइक टैली सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और कोई भी रिटायर यहाँ से रिटायर है गवर्नमेंट जॉब से तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 11,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा, ये आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद में कंप्यूटर असिस्टेंट है, इनकी भी 5 पोस्ट हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बीसी की, एससी की और ईएसएम और जनरल की पोस्ट दे रखी है। इसमें बीसीए और बीएससी आईटी या बीटेक की आपको दे रखा है, एमसीए एंड इसके बराबर कोई भी अगर डिग्री है और जिसमें कि आपको एमएस ऑफिस एंड यूज ऑफ द इंटरनेट एंड बेसिक आपको इस प्रोग्राम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 11,000 रुपए पर मंथ सैलरी रहेगी। इसके बाद में ग्राम रोजगार जो सहायक है, इसकी 15 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 2 बीसी की हैं, हैंडीकैप्ड की 1 पोस्ट है, ईएसएम की 2 है, जनरल की 10 पोस्ट हैं। एज क्राइटेरिया आपका 18 से 40 रखा गया है। 12वीं होनी चाहिए और आपको क्या होना चाहिए, डाटा एंट्री स्किल है, इसका हल्का नॉलेज होना चाहिए। और आपकी सैलरी रहेगी 8500 रुपए, 8,500 प्लस 900 रुपए ट्रेवलिंग अलाउंस आपको दिया जाएगा। प्यारे बंधु, जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, और यहां पर दे रखा है कि इन्हां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ जो ਤੁਹਾਨੂੰ हेठ देते हुए जो नियमों का ध्यान रखना है कि असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर एपीओ, यानी इसके ग्रेजुएशन के यहाँ पर आपको मार्क्स दे रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एक्सपीरियंस है। और आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 50 मार्क्स का होगा मिनिमम, जिसके अंदर जो मेंटल एबिलिटी 15 नंबरों की होगी। और इसके अंदर जो कि कंप्यूटर के संबंधित जो टेस्ट होगा वो 15 नंबरों का होगा। और इंग्लिश 10 नंबरों का होगा। और नरेगा की बेसिक्स के बारे में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके 50 क्वेश्चनों के टोटल 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। ये रिटन पेपर आपको क्वालिफाई करना होगा।
इसके बारे में बात करते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं। 25 जो मिनिमम मार्क्स आपको दे रखे हैं, 20 फॉर द डिप्लोमा एंड 25 फॉर द ग्रेजुएशन। तो ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में टोटल एक्सपीरियंस जो भी है उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। रिटन एग्जामिनेशन इसमें कि आपको मेंटल एबिलिटी 15 नंबरों की है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 15 नंबरों का है, इंग्लिश की संबंधित जो भी है 10 नंबरों का होगा और नरेगा के संबंधित आपको 10 नंबरों का होगा। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा जिसमें 50 आपके मिनिमम मार्क्स आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके बेस पे ही आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। हम बात करते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करते हैं। ग्रेजुएशन के 25 हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के 15 हैं। इसमें एक्सपीरियंस है सरकारी या अर्ध सरकारी अतः बोर्ड दी है, इसमें 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर कोई रिटायर है तो वो उसके 2 मार्क्स ईच ईयर, तो ये आपको 10 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। 50 नंबरों का जो पेपर होगा उसके अंदर 10-10 मार्क्स आपके अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। मेंटल एबिलिटी के 10 होंगे जिसमें कि आपका जनरल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, एमएस ऑफिस और यूज ऑफ इंटरनेट, इसके संबंधी 10 मार्क्स होंगे। इंग्लिश का जो पेपर होगा इसमें 10 मार्क्स होंगे। नरेगा के संबंधी 10 होगा और आपको टाइपिंग स्किल होगा इसके अंदर, वो 10 मार्क्स का आपका होगा, जिसमें कि पंजाबी और इंग्लिश दोनों आपके पास रावी फॉन्ट में क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में बता दूं कि आपको जो टाइपिंग टेस्ट है, पंजाबी विच 25 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए और इंग्लिश विच 30 शब्द प्रति मिनट घटो, ठीक है। तो ये घट तो घट ताड़ी जो भी है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो सारे रूल रेगुलेशन दिते जा रहे हैं। तो इसलिए गल कर देंगे टोटल 100 मार्क्स इसका पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है कि अकाउंटेंट का ये सिलेबस है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है ग्राम रोजगार सहायक, इसके 12th लेवल पे 25 मार्क्स आपके हेड होंगे। ग्रेजुएशन पे आपके 10 मार्क्स ऐड होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 होंगे। और सरकारी या अर्ध सरकारी है तो इसके 10 मार्क्स ऐड होंगे। और अगर आप सरकारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हैं तो 2 मार्क्स 1 साल के मिलेंगे और मैक्सिमम 10 साल के आपको माफ करना 5-10 मार्क्स मिल सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन होगा, मेंटल एबिलिटी 15 नंबरों का होगा जिसके अंदर की कंप्यूटर के संबंधित होंगे 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स होंगे, माफ करना। रूरल गवर्नेंस के संबंधित 10 मार्क्स होंगे, नरेगा के संबंधित होंगे 10, ये आपका 50 क्वेश्चन होंगे और इसमें 100 मार्क्स होंगे। ये आपको प्रॉपर डिटेल पढ़ लेनी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप प्रॉपर तरीके से जांच लें। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वीडियो के नीचे, ठीक है। या आपको मैं ऐसा काम करूंगा कि अगर कहीं को दिक्कत भी आती है तो मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ये आपकी 10वीं के अंदर पंजाबी की होनी चाहिए, ये आपको पॉइंट नंबर 2 में क्लियर कहा है। बाकी की यहां से डिटेल आपको पढ़नी है। और जो भी आपके भर्ती संबंधी फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, इसके संबंधित आपको और ध्यान दे लेना है। प्यारे बंधुओं, एनीबडी को अगर कोई भी दिक्कत है, समझने में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट डालिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और ये आपके लिए गुड न्यूज थी। और ये जॉब है जो अब बात करते हैं कि परमानेंट है या आपकी क्या है, कि जब तक डिपार्टमेंट में आपका वर्क अच्छा रहेगा तब तक आपको डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। जब आपका वर्क वहां पर अच्छा नहीं होगा तो डिपार्टमेंट आपको वहां से रिलीज कर सकता है। बाकी जानकारी होगी वो इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो फर्दर होगी जानकारी वहां से आपको मिल सकती है। प्यारे बंधु, ये गुड न्यूज थी। जो भी लोग इच्छुक हैं इसके अंदर जाने के लिए वो फॉर्म भरें, जिसकी इच्छा नहीं है वो किंतु परंतु बिल्कुल भी नहीं करें। दूसरी बात बताना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 2 वीक से कुछ लोग बड़ी बेहुदी बकवास लिखते हैं। तो प्यारे बंधु बताना चाहता हूं कि या तो आप इस प्रकार के शब्द लिखे नहीं, अदरवाइज मैं आपका स्क्रीन लेकर फोटो उसकी पूरी की पूरी स्क्रीन कवर करके और ये आप वीडियो के अंदर पूरा प्रकाशित कर दूंगा ताकि लोग देखेंगे कि आपके अंदर किस प्रकार की है। क्योंकि इस वीडियो को आप ये सोचिए कि इसके अंदर गर्ल्स भी देखते हैं और बॉयज भी देखते हैं, तो आपके अंदर अगर इस प्रकार की भावनाएं हैं तो आप प्लीज मुझे भेज दिया करें, ठीक है। मुझसे फीलिंग ले लिया करें आप, लेकिन वहां पर मत लिखा करें आप। थैंक यू सो मच। होशियार बने, समझदार बने, सतर्क रहें, लेकिन पढ़ना जरूर है। थैंक यू सो मच।